तिवारी आप सबका एक बार फिर से अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम भ्रष्टाचार के बारे में 3 सीरीज देख चुके हैं, उनकी वीडियो लेक्चर्स आ चुकी हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रख्यात समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी के विचारों के बारे में है। तो आज हम दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये क्लास आप सब के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है और आपको इथिक्स की कंप्लीट क्लास, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आपके MPPSC 2020 में जितना भी आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस आपका छोटा सा सहयोग चाहिए और सहयोग ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि सब्सक्राइबर चैनल पर इंक्रीज हो सकें, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उस दृष्टि से हम आपके लिए और नए लेक्चर, अन्य सब्जेक्ट के, अन्य टॉपिक के भी आपके लिए लाएंगे। दोस्तों, ये क्लास प्रिपरेशन करने में, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराने में PDF के रूप में, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल अर्थ सिविल सर्विसेज में प्रोवाइड कराते हैं, इन सब में मेहनत लगती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए की जा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही हैं। तो एक छोटा सा सहयोग चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्वामी दयानंद जी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेना सही रहेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे स्वामी दयानंद जी का। इसके बाद हम इनकी विचारों की बात करेंगे। तो ये इनके विचार हैं: राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार और भारतीय राष्ट्रवाद में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उसके बारे में जानेंगे कि इनका योगदान राष्ट्रवाद के लिए क्या रहा है। तो ये इनके विचार हैं और इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और एकदम हम टू द पॉइंट में चलेंगे दोस्तों। कोई आपको भटकाव नहीं रहेगा। जैसे PSC में पूछा जाता है, क्वेश्चन की प्रकृति जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चल रही है। आप लोग पुराने पेपर्स को उठाइए और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए और फिर उसके बाद आप मूल्यांकन करिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह परीक्षा उपयोगी है या नहीं है। तो ये मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इथिक्स, और स्कोरिंग है अगर आप इसको समझ करके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं स्वामी दयानंद जी का, कि क्या कैसा रहा इनका। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में सबसे पहले इनका नाम देख लीजिए। नाम क्या है? तो आप सबको पता है कि इनका नाम दयानंद सरस्वती है। इनका जन्म 1824 में हुआ। जन्म बताने का तात्पर्य ये है कि आपको पता हो कि किस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में इनका जन्म हुआ है। अगर आप उस कालखंड की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को समझ जाते हैं तो आप उस समय के संदर्भ में इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक हो या कहें राजनीतिक हो, तो आपको सीधा और स्पष्ट समझ आएगा कि उस समय की ज़रूरतें क्या थी और इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। ये टाइम पीरियड जो 19वीं शताब्दी का है, ये भारतीय पुनर्जागरण का समय काल है। ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म स्थान क्या है? तो वो टंकारा गांव है और काठियावाड़ के टंकारा गांव में हुआ है। काठियावाड़ कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनका नामकरण क्या रखा गया? मूल शंकर रखा गया। और जो इनके गुरु हुए वो स्वामी बिरजानंद जी हुए, जो कि कहाँ के थे? मथुरा के थे। तो ये इनके बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय। इनके माता और पिता का नाम जानने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि वो कौन थे, ना ही इससे कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब इनकी जो रचनाएं हैं ये 3 मार्कर में आ सकता है कि स्वामी दयानंद जी की कोई 3 रचनाएं बताएं। ये सीधे आपके 3 मार्कर का क्वेश्चन है। तो आप इनकी रचनाओं को याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश तो सबको पता होगा। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि ऋग्वेदादि भाष्य, यानी कि ऋग्वेद पर इन्होंने भाष्य लिखा है।
तीसरी इनकी रचना है वेदांग और चौथी इनकी रचना है संस्कार विधि। तो जो इनकी ये रचनाएं हैं वह किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं और क्या है इनका। तो इनके द्वारा क्या किया गया है? एक बहुत ही फेमस नारा दिया गया है और वो नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। ये वेदों के हिमायती थे, है ना, वैदिक परंपरा और वैदिक पद्धति को मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। साथ ही इन्होंने क्या कहा? भारत भारतीयों के लिए उस समय औपनिवेशिक शासन काल था और औपनिवेशिक शासन काल में जो अत्याचार किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के प्रति, तो इसलिए इससे प्रेरित होकर के इन्होंने भारतीयवासी जो थे उनको जागरण के लिए, उनको पुनर्जागृत करने के लिए नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। और साथ ही इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी कि जो हमारी पुरातन वैदिक परंपरा थी वहाँ वापस उन रीतियों को लागू करने के लिए ये क्या करते थे? समर्थन देते थे। तो ये इनके नारा हो गए। आंदोलन, तो इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया, शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? इसमें जो हिंदू धर्म के लोग थे उनका धर्म परिवर्तन ईसाई या मुस्लिम धर्म में कर दिया गया था उस टाइम मुगल पीरियड में, और इसके बाद ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई क्रिश्चियनिटी में इनको क्या कर दिया गया था? धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। तो इस वजह से इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया ताकि इनकी घर वापसी हो सके, इनको पुनः हिंदू बनाया जा सके। तो ये इनका आंदोलन था। फिर इनके जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पहली जो घटना होती है ये क्या होता है दोस्तों कि शिवरात्रि का समय चल रहा होता है और शिवरात्रि में आप जानते हैं शिवालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उत्सव होते हैं। तो ये वहीं एक अपने गांव के, जो इनका टंकारा गांव था, वहाँ पास के ही मंदिर में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान के मंदिर में भजन वगैरह चल रहा था। तो वहाँ ये क्या थे? उपस्थित थे, गए हुए थे। तो वहाँ इन्होंने क्या देखा कि जो शिवलिंग था, शिव मूर्ति थी, वहाँ एक चूहा क्या कर रहा था? वह उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर चढ़ करके क्या कर रहा था? मूर्ति को मलिन कर रहा था, गंदा कर रहा था उसके ऊपर जा करके। तो इन्होंने इस घटना को देख करके क्या सोचा कि अगर यह जो चूहा है और ये मूर्ति को मलिन कर रहा है तो निश्चित ही यह मूर्ति क्या होगी? चेतनाहीन होगी। इससे इन्हें यह पता चला कि जो मूर्ति है उसमें चेतना नहीं है, यानी कि जो मूर्ति की पूजा हो रही है वह खाली पाषाण की पूजा हो रही। अगर इसमें चेतना होती तो वह अवश्य ही इस चूहे का क्या करती? विरोध करती। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि जो मूर्ति है, पत्थर है, वह चेतन नहीं है, और यहीं से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद इनका एक और घटना घटती है। जब ये छोटे ही थे, अल्पायु के ही थे, तो इनकी जो बहन है और जो इनके चाचा हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु से इनको, इस घटना से ये बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। और इससे यहाँ इनको यह ज्ञान होता है कि जो ये संसार है वह क्या है? नश्वर है। यानी कि यहाँ जो आता है वह क्या है? मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान एक निश्चित कालावधि के लिए ही आता है। ऐसा नहीं है कि कोई आता है तो वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ से इनको ये पता चला कि ये संसार क्या है? नश्वर है, नष्टहीन है। जो भी चीज़ें हैं वो एक समय कालखंड के बाद क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ये जो दो घटनाएं हैं इनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जब इनको ये पता चलता है कि संसार नश्वर है, तो यानी कि कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है,
है ना, प्रकृति ने सबको समान दृष्टि से निर्मित किया है। तो ये इनके विचार जा कर के बनते हैं दोस्तों। और आगे इन्होंने जो मूर्ति पूजा का पाखंड और अंधविश्वास उस काल में चल रहा था उसके प्रति इन्होंने विरोध किया, और क्या किया, साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध भी करना शुरू कर दिया और एकेश्वरवाद के हिमायती हो गए। तो एक छोटी सी घटना आप देख रहे हो कि इनके मस्तिष्क पर कितना बड़ा प्रभाव डालती है, जिससे कि आगे चल कर के ये बहुत सारे कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, इनके द्वारा कुछ संस्थान भी स्थापित किए गए। जैसे लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में की थी। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, और ये किसके द्वारा की गई थी, लाला हंसराज द्वारा, इनकी प्रेरणा से। लाला हंसराज ने क्या किया था, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। और साथ ही हरिद्वार में इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इनके जो शिष्य थे या इनके द्वारा संस्थापित संस्थान एक और है, उसको भी लिख लीजिए, शायद यहाँ पर लिखना मैं भूल गया। एक और संस्थान है बहुत महत्वपूर्ण, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। तो जो इनके अनुयायी थे उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की इनकी शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप 1901 में, और कहाँ, हरिद्वार में। गुरुकुल परंपरा के ये हिमायती थे, इसलिए इस विद्यालय का नाम गुरुकुल ही रखा गया। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई थी वह क्या है, आर्य समाज, जो इसकी स्थापना 1875 में की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका हो गया क्या, संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है इनके विचार, और राजनीतिक विचार को हम जानेंगे कि इनके राजनीतिक विचार क्या क्या रहे हैं। तो राजनीतिक विचार में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि हम क्या क्या जानेंगे। राजनीतिक विचार से तात्पर्य यह है कि जो उस समय की शासन व्यवस्था थी और साथ ही साथ जो देश और राष्ट्र से संबंधित इनकी जो विचारधारा थी उन सब को सम्मिलित रूप से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके राजनीतिक विचार में क्या था कि इन्होंने स्वराज का उद्घोष किया, भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति इन्होंने प्रेम प्रकट किया, लोकतंत्र का समर्थन किया। सोचिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासनकाल में ही इन्होंने लोकतंत्र का क्या किया, समर्थन किया, और साथ ही हिंदी का समर्थन किया। तो ये इनके 5 पॉइंट्स हैं जो क्या बतलाता है इनके राजनीतिक विचार को। वास्तव में यह कोई राजनेता नहीं थे, है ना, ये कौन थे, समाज सुधारक थे। लेकिन जो इनके विचार हैं वह ऐसे थे जिनसे इनके राजनीतिक दृष्टिकोण का भी ज्ञान हमें होता है। तो चलिए अब देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम एलोबरेट करते हैं। स्वराज का उद्घोष, तो स्वराज का उद्घोष इन्होंने कब किया था, सोचिए तत्कालीन समय में। उस समय पर औपनिवेशिक शासन काल था, आप सबको पता है, अंग्रेजों द्वारा शासित था हमारा देश। तो उस कालखंड में किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह स्वराज जैसे शब्द को भी क्या कर सके, प्रचारित कर सके। उस समय पर दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वशासन व स्वराज की मांग की। उद्घोष का मतलब क्या है, मांग की इन्होंने कि जो भारत का शासन है वह भारतीयों द्वारा की जाए। इसीलिए इन्होंने नारा कौन सा दिया, भारत भारतीयों के लिए, यानी कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए हो, इसीलिए इन्होंने ये नारा भी दिया। अब देखिए आगे, इन विचारों के प्रचार प्रसार से जनता में क्या हुआ, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, और स्वतंत्र जो कि जिससे क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हेतु एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। जब इन्होंने स्वराज का अर्थ समझाया कि जब आपके द्वारा स्वयं शासित प्रदेश होगा, स्वयं शासित राष्ट्र होगा, तो उसमें जो जो सुविधाएं होंगी वो किसके हिसाब से होगी, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होगी शासन व्यवस्था। तो इसलिए जनता में क्या आई, जागरूकता आई, और उन्होंने विदेशी सत्ता के प्रति क्या किया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जो आगे चल करके स्वतंत्रता आंदोलन हेतु क्या करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। 1905 में 1905 का जो बनारस अधिवेशन होता है कांग्रेस का जो 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वयोवृद्धि उनका नाम क्या है दोस्तों,
दादा भाई नौरोजी जी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा बनारस में जब सम्मेलन किया जाता है कांग्रेस का, और उस टाइम पर क्या होता है, बंगाल का विभाजन भी लागू हो जाता है 1905 में ही। तो उस टाइम पीरियड पर कांग्रेस के अधिवेशन से क्या किया गया था, स्वराज की मांग की गई थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज की मांग की थी। तो इस प्रकार दयानंद द्वारा जो स्वराज का उद्घोष किया गया था वह आगे चल करके किस में परिणित होता है, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो अगर विवेचना करने को आए राष्ट्रवाद में तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए उपयोगी रहेंगे। चलिए दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद। ये भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सरस्वती के धार्मिक पुनर्जागरण में इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण प्रारंभ किया था। जो धार्मिक पाखंड था, है ना, कुरीतियाँ जो थी, अंधविश्वास था, उस पर इन्होंने कुठाराघात अपने तर्कों के द्वारा किया। तो उसी में किसके बीज थे, राष्ट्रवाद का था। तो इनके धार्मिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद का दूरगामी प्रभाव था। यानी कि उन्होंने उस समय पर राष्ट्रवाद के प्रति ये सोच करके नहीं किया था कोई कार्य कि ये राष्ट्रवाद के लिए हो, लेकिन उसका प्रभाव क्या था, दूरगामी था राष्ट्रवाद के लिए। तो इस संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था इनके बारे में, उन्होंने कहा कि ये दयानंद सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कि वे ऐसा बौद्धिक जागरण चाहते थे जो आधुनिक युग के प्रगतिशील भावना के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और देश के गौरवशाली अतीत से अटूट संबंध बनाए रखे। यानी कि ये कैसा राष्ट्रवाद चाहते थे, जिसमें जो जनता है, जो भारतीय हैं, वह क्या करें, वह आधुनिकता से तो सामंजस्य बैठाएं ही, ठीक है, आधुनिकता के साथ साथ जो अतीत की गौरवशाली परंपरा है उसको भी हम क्या करें, सजों के रखें, उसका भी हम क्या करें, पालन करें। तो अतीत की गौरवशाली परंपरा और आधुनिकता के साथ सामंजस्य बैठाते हुए इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का क्या किया, मुखर होकर के समर्थन किया। अब चलिए आगे देखते हैं, ये हुआ इनका। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। ये इनके हेडिंग्स हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ये प्रोवाइड, इसकी पीडीएफ्स जो होंगी वो आपको टेलीग्राम के चैनल जो है हमारा अर्थ सिविल सर्विसेज, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो स्वामी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा देसी वस्तुओं जैसे खादी, स्वधर्म, स्वराज आदि का प्रचार प्रसार किया। तो स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम ये कैसे प्रकट किए, जो उस समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, और इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या हुआ कि जो अंग्रेज कच्चा माल था वह भारत से लेने लगे, ठीक है, और बनी बनाई मतलब कि इंग्लैंड में निर्मित वस्तु कहाँ आयात करने लगे, भारत में करने लगे। तो देखिए दोहन कैसे किए कि कच्चा माल भारत से प्राप्त किए और बनी वस्तु भारत में ही क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। इससे जो भारतीय व्यापार था वह क्या हो गया, नष्ट हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, है ना, जो भारतीय माल था उसकी मांग जो थी वह कम हो गई। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर खादी जैसे जो प्रचलित हमारे स्वदेशी वस्तुएं थीं उनका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया और लोगों से अनुरोध किया कि वह उनका क्या करें, उपयोग करें। इन्होंने स्वधर्म का, क्योंकि ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या किया गया, भारतीयों में उनके धर्म के प्रति हीन भावना प्रकट कर दी गई, तो इसको दूर करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। साथ ही अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन किया जा रहा था, तो इन्होंने स्वराज का भी क्या किया, प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के प्रति इन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक किया। कालांतर में आप सब जानते हैं गांधी जी द्वारा क्या किया गया, इसे बड़ा आधार प्रदान करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयुक्त किया गया। तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। गांधी जी से पहले 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ और इसके बाद गांधी जी ने भी
असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग का आह्वान किया। अब चलिए चौथे पॉइंट को हम देखते हैं। इन्होंने किसका समर्थन किया? लोकतंत्र का समर्थन किया। लोकतंत्र का समर्थन कैसे किया? इन्होंने इनका जो लोकतंत्र है वह इसका आदि स्रोत क्या है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति किसका है? हिंदू विधि की ग्रंथ है, हिंदू विधि पुस्तक है ये मनुस्मृति। प्राचीन स्मृतियाँ जो हमारे वैदिक साहित्य में थीं उन्हीं में से एक है मनुस्मृति। तो यहाँ से इनका लोकतंत्र क्या है? इनके लोकतंत्र का स्रोत है। लोकतंत्र के स्वरूप, निर्माण, शासन तथा न्याय संबंधी धारणाओं की विवेचना उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में की है। यानी लोकतंत्र का बृहद रूप से वर्णन इन्होंने किस में किया है? सत्यार्थ प्रकाश में किया है। और इनके लोकतंत्र के आदर्श क्या थे? वही 3 वाक्य थे जिनको फ्रांस को स्वतंत्रता मिली। तो वो कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो आप सबको पता है कि उस कालखंड में स्वतंत्रता नहीं थी, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। समानता नहीं थी, समाज में ऊंच नीच का भाव, छुआछूत, ये सारी चीज़ें प्रचलित थी। और बंधुत्व नहीं था। जब समानता ही नहीं तो बंधुत्व कहाँ से? तो इनके जो लोकतंत्र था उसके जो 3 आधार स्तंभ थे वह क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उनके द्वारा विशेषाधिकारवाद एवं एकाधिकारवाद की प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। अब लोकतंत्र में क्या होता है? जो विशेषाधिकार और एकाधिकारवाद होता है उसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? अब्राहम लिंकन का आप सबको एक प्रसिद्ध कोटेशन होगा कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का शासन। यानी कि इसमें है कौन? मेन केंद्र बिंदु में कौन है? जनता है। यानी जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, यानी जनता द्वारा निर्मित शासन होता है खुद के लिए। वहीं तो वहाँ पर कोई भी विशेषाधिकार नहीं होता और ना ही एकाधिकारवाद। ठीक है, तो इन सब की प्रवृत्तियों को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। फिर जो 5वां पॉइंट है इनके राजनीतिक विचार में वह क्या है? हिंदी का समर्थन। इन्होंने हिंदी का समर्थन तत्कालीन समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया, क्योंकि जो उस टाइम पीरियड में बहुसंख्यक समाज था वह हिंदी भाषी था। क्या था? हिंदी भाषी था। क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्टेट है, आप सबको पता है कि यहाँ विविध भाषाओं वाले लोग रहते हैं। तो एक जो कोई भी प्रचारक होगा या जागरणकर्ता होगा या समाज सुधारक होगा तो वो किसी एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जिससे सभी समस्त देशवासियों को क्या किया जा सके? संबोधित किया जा सके। तो वह हिंदी भाषा ही थी। तो इन्होंने क्या किया? हिंदी का समर्थन किया। और आप सबको अभी बताए कि ये टंकारा गांव काठियावाड़ के थे, यानी कि ये स्वयं गुजराती थे। और गुजराती होते हुए भी इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए क्या किया? अपने समस्त ग्रंथ एवं टीकों को हिंदी में लिखा। अब सोच सकते हैं कि इन्होंने ये गुजराती होते हुए भी हिंदी में अपने ग्रंथों और पुस्तकों को लिखा ताकि ये अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उनमें एक जागरण का भाव पैदा कर सकें। उनका दृष्टिकोण कैसा था? संकुचित ना होकर के व्यापक रहा। व्यापक ही तो है कि इन्होंने गुजराती उनकी भाषा है लेकिन फिर भी वह किस में बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का जो समाज पतित हो रहा है उसको क्या मिल सके? मजबूती मिल सके और वह एक सशक्त रूप से सामने आ सके। तो ये इनका राजनीतिक विचार था। तो राजनीतिक विचार में आप लोगों ने देख लिया क्या क्या था। एक बार आप देख लीजिए डायग्राम में कि क्या क्या इनके राजनीतिक विचार थे, फिर हम आगे देखते हैं इनके सामाजिक विचार। तो राजनीतिक विचार में हमने क्या क्या देखा? स्वराज का उद्घोष सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। भारतीय राष्ट्रवाद का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम दिखाया। साथ ही लोकतंत्र का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। और साथ ही साथ हिंदी का समर्थन किया। तो ये 5 पॉइंट जब आप एग्जामिनेशन में लिख देंगे अपने, तो ये क्या हो जाएगा? आपके कंप्लीट आंसर हो जाएगा इनकी राजनीतिक विचार से संबंधित। अब चलिए आगे देखते हैं सामाजिक विचार क्या रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का।
तो सामाजिक विचार में सबसे पहले आप थोड़ा सा भूमिका देख लीजिए कि आप देखिए सामाजिक विचार में ये वही सुधार कार्य करेंगे जो तात्कालीन समय पर कुप्रथा और कुरीतियाँ प्रचलित रही होंगी। आज के समय पर जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, आज के जो समाज सुधारक होंगे वह इस समय के दूर करेंगे जो कुप्रथाएं होंगी। और उस टाइम पीरियड 19वीं शताब्दी का आप लोग कल्पना करिए कि उस समय कौन कौन सी महिलाओं से संबंधित समस्याएं थीं, दलित वर्ग से क्या समस्याएं थीं, शिक्षा के संबंध में क्या समस्याएं थीं। तो इन्हीं सब जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए इन्होंने जो अपना मत प्रकट किया वही इनका क्या हुआ, सामाजिक विचार हुआ। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए भूमिका क्या है, तात्कालीन समय में सामाजिक कुप्रथाओं, कुरीतियों, असमानता जैसी सामाजिक समस्याएं विद्यमान थी। ठीक है, आप सबको पता है कि कुप्रथाएं थीं क्या क्या, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, छुआछूत हो गया, है ना, असमानता हो गई। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक समस्याएं क्या थी, विद्यमान थी, जिसे दूर किए बिना सामाजिक समानता, भ्रातृत्व एवं राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अतः इस दिशा में स्वामी जी द्वारा कई प्रयास किए गए जो कि निम्न है। अब स्वामी जी का उद्देश्य क्या था कि एक सशक्त समाज निर्मित किया जा सके जो जिससे कि क्या हो, स्वराज की प्राप्ति की जा सके और सभी में समान दृष्टि भाव पैदा किया जा सके। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो इनके जो सामाजिक विचार थे उनको देख लीजिए एक बार कि क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो था तो इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया। दूसरा इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था का क्या किया, समर्थन किया। तीसरा इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। चौथा जो था ये नारी अधिकारों का समर्थन किया। पांचवा पॉइंट है इन्होंने आर्य भाषा एवं शिक्षा का प्रसार किया। और जो छठवां पॉइंट है वह क्या है, कुप्रथाओं का विरोध किया जो तत्कालीन समय में प्रचलित था। तो चलिए अब हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जाति प्रथा का विरोध। तो देखिए तत्कालीन समय में क्या था, जो हमारा दलित वर्ग था वो क्या था, जाति के आधार पर अपमानित, छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश से वर्जित किया जाता था। किसको, दलित वर्ग को। जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, वह क्या करता था, इनको केवल जाति के आधार पर, इनकी योग्यता के आधार पर करे तो ठीक है कि चलो आपको मंदिर में प्रविष्ट होने के लिए आपके अंदर ये योग्यता नहीं है, तब तो उचित है। लेकिन इनको जाति के आधार पर अपमानित किया जाता था, पानी भरने नहीं दिया जाता था, नल कुओं बावड़ियों में जब ये जाते थे तो लोग भाग जाते थे, हे दृष्टि से देखते थे। तो इस प्रकार से इनको क्या किया जाता था, अपमानित किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, दयानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया। छुआछूत हो गया मंदिरों में, तो इनके मंदिरों में प्रवेश की व्यवस्था की जाने लगी और इन्होंने यहाँ तक कि मूर्ति पूजा का ही इसीलिए विरोध किया। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या किया, साथ ही उन्हें वेद आदि के अध्ययन से वंचित रखा जाता था। जो हमारा दलित वर्ग था उसको वेद आदि के अध्ययन से क्या किया गया, वंचित किया गया। स्वामी जी द्वारा इसे हिंदू समाज में एक अवरोध के रूप में देखा गया। अब आप ही बताइए, जब समाज का एक बड़ा तबका जो कि स्वयं हिंदू है और उसे हिंदू रीति रिवाजियों से ही क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, तो वह कहाँ तक हिंदू धर्म का समर्थन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसे स्वामी जी ने किसके रूप में देखा, एक अवरोध के रूप में देखा और ये समझा कि अगर ऐसे ही हमारा समाज क्या रहेगा, खंडित रहेगा, तो हम राष्ट्रवाद को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही हम स्वशासन को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने समझा कि सबसे पहले जो ये खाई है इसको दूर किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखिए, उन्होंने जाति प्रथा को निराधार बताते हुए इसे ब्राह्मणों पंडितों का पाखंड कहा। इन्होंने क्या कहा कि यह एक पाखंड है, क्योंकि आप यहाँ पर योग्यता के आधार पर विभेद नहीं कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, जाति के आधार पर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी जिसे क्या किया गया, इनके द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वह क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक।
तो दयानंद सरस्वती जी क्या थे, वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन किस प्रकार की, जो प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके ये विरोधी थे। यानी कि जो हमारा वैदिक पीरियड था या वैदिक साहित्य है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है, लेकिन वह किस पर आधारित था, कर्म पर आधारित था। कब, ऋग्वैदिक पीरियड में। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक बाद के उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो वहाँ से कई प्रकार के कुरीतियाँ, कुप्रथाएं प्रचलित हो जाती हैं, और जो वर्ण आश्रम होता है वह किस पर आधारित हो जाता है, जन्म पर आधारित हो जाता है। तो इन्होंने जो प्रचलित व्यवस्था थी उसका ये विरोध किए, और इनका मानना था कि वर्ण कर्म के आधार पर होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। तो इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन किस रूप में, कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कैसे, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अब सोचिए कि उसका जन्म मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग में हुआ है, और कोई शूद्र व्यक्ति है, उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ और ब्राह्मण का ब्राह्मण परिवार में। अब इसका कार्य समझिए क्या है, इसका कार्य मान लीजिए कि यह क्या करता है, व्यापार करता है, और इसका कार्य क्या है, ये मान लीजिए शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, इसकी शास्त्रों में विशेष रुचि है। तो अब इनके कर्म क्या हो गए, अलग हो गए। जन्म इनका ब्राह्मण में हुआ, कर्म इनका व्यापार है, तो यह किस में आ जाएंगे, ये व्यापारी वर्ग में आ जाएंगे, है ना। यानी कि इनको वैश्य वर्ण में रखा जाएगा, और इनको जो शूद्र के परिवार में पैदा हुआ था, शास्त्रों पर इसकी रुचि है, तो इसको ब्राह्मण वर्ग में रखा जाएगा। इसका इन्होंने समर्थन किया कि कर्म के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। आगे इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। अब मूर्ति पूजा की घटना तो इनके बचपन से संबंधित है, आप सबको अभी बतलाया गया है। इनको जो घटना हुई थी शिवरात्रि के दिन, शिवलिंग पर चूहे के द्वारा उस मूर्ति को क्या किया जाना, मलिन किया जाना, जिससे उस मूर्ति के क्या समझे इन्होंने कि वह चेतनाहीन है, वह जड़ है, अगर उसमें चेतना होती तो वह अवश्य ही इसका विरोध करती। तो इन्होंने मूर्ति पूजा को उनके द्वारा पाखंड व अंधविश्वास का जन्मदाता माना गया। अब ये क्या कहे कि जो मूर्ति पूजा है यह पाखंड और अंधविश्वास का क्या है, मूल है, इसी की वजह से अंधविश्वास पैदा है भारत में। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय की ही तरह एक ईश्वरवाद का समर्थन किया, यानी एक ईश्वर पर भरोसा। उन्होंने कहा वेदों में मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं है, जो वेद आदि हैं वो किसके उपासक थे, प्रकृति पूजक थे, ना कि मूर्ति के। इसीलिए इन्होंने वेदों पर जोर डाला, और इसीलिए इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो इस प्रकार इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। फिर चौथा पॉइंट जो है वह क्या है, नारी अधिकारों के रक्षक। ये नारी अधिकारों के क्या थे, हिमायती थे। ये उस समय क्या था, नारियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, अशिक्षा थी, उनको शिक्षा से वंचित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या थीं, नारी की विपन्नता, यानी कि वह आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थी नारियां, उसके पीछे का कारण क्या था, पर्दा प्रथा। उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा, शिक्षा से वंचित किया जा रहा, तो उनके आर्थिक स्रोत कोई नहीं होते थे। तो विपन्नता और उनकी गिरी हुई स्थिति का कारण था। तो इन्होंने क्या माना, इन सब चीज़ों को नारी की गिरी हुई स्थिति का कारण माना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उनके द्वारा इनके अधिकारों के लिए, नारियों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए गए। साथ ही जो इनका संस्थान था आर्य समाज, उसमें इन्होंने स्त्रियों को क्या किया, उच्च स्थान प्रदान किया, ताकि यह अन्य संस्थानों को प्रेरणा का कार्य कर सके और स्त्रियों को भी क्या कर सके, प्रेरित कर सके। अब आगे देखिए, आर्य भाषा एवं शिक्षा का प्रसार। इन्होंने आर्य भाषा का समर्थन किया। तो स्वामी जी समाज के सर्वांगीण विकास के समर्थक थे, यानी कि समाज का क्या हो, सभी तरीके से विकास हो। इसलिए इन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कल्पना की जिसमें क्या हो, बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास भी हो। ऐसा ना हो कि केवल बुद्धि का विकास हो जाए और उसमें जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, मानसिक ज़रूरतें हैं, आत्मिक आवश्यकताएं हैं वह ना हो। वो कंप्लीट एक व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते थे शिक्षा के द्वारा। और साथ ही वह इसीलिए वो किसके विरोधी थे, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा किस पर आधारित था, पूंजीवाद पर आधारित था।
है ना। ये एक व्यावसायिक शिक्षा थी और इससे किसी व्यक्ति का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण रूप से विकास संभव नहीं था। ये कैसे, तो इसलिए इन्होंने दयानंद जी ने क्या किया, इसका विरोध किया पाश्चात्य शिक्षा का। और इन्होंने किसका समर्थन किया, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का। जैसे पुराने कालखंड में या आपके वैदिक समय में क्या होता था, गुरुओं द्वारा शिष्यों को अपने गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी घर से दूर रह करके। तो इस प्रकार इन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति का क्या किया, समर्थन किया। और 1901 में ही इनके अनुयायी द्वारा गुरुकुल की स्थापना की गई हरिद्वार में। इन्होंने मातृभाषा पर शिक्षा को महत्व दिया। मातृभाषा पर क्यों, क्योंकि जो बालक होता है उसके सोचने और कल्पना करने की जो सर्वाधिक संभावना होती है वह किस पर होती है, मातृभाषा पर होती है, ना कि कोई बाहरी या विदेशी भाषा पर। इस भाषा पर यदि किसी बालक को शिक्षा दी जाएगी तो उसकी सीखने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया। और एक काम इन्होंने क्या किया कि स्वयं गुजराती होते हुए इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं आर्य भाषा में की। आर्य भाषा उस टाइम किसे ये कह रहे थे, हिंदी को कह रहे थे, क्योंकि हिंदी ही वह एकमात्र ऐसी भाषा थी जो भारत के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती थी और इसी के द्वारा पुनर्जागरण संभव हो सकता था। और जो हमारे निम्न वर्ग के लोग थे वो ग्रंथ आदि का अध्ययन कर सकते थे। फिर कुप्रथाओं का इन्होंने कैसे विरोध किया, तो जो कुप्रथाएं थी उस समय, जैसे कि बाल विवाह, कन्या का जन्म के बाद ही विवाह तय कर दिया जाता था, या बहुत ज़्यादा 8 या 10 साल में उसका क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। दहेज प्रथा का प्रचलन था, वो आज भी है, जिसे कानून के द्वारा क्या किया गया है, निषिद्ध किया गया है। 1961 का जो कानून लाया गया का इन्होंने क्या किया, कड़ा विरोध किया। विवेकपूर्ण जीवन साथी चुनने तथा स्वस्थ संतान के लिए इन्होंने विवाह के लिए क्या किया, एक उम्र निर्धारित की, जो लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष, और लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो इन्होंने एक मतलब लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक उत्तम जीवन साथी चुनने के लिए एक सामान्य समझ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक आयु वर्ग को निर्धारित किया ताकि स्वस्थ संतान भी पैदा हो सके और जो लड़की है या लड़का है वह अपने उचित जीवन साथी को भी चुन सके। ठीक है, आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का क्या किया दोस्तों, समर्थन किया, क्योंकि जो विधवाएं हो जाती थीं तो उनका विवाह नहीं होता था। अब आप खुद सोचिए कि 8 वर्ष या 10 वर्ष की किसी बालिका का विवाह करवा दिया जाए और हो सके कि 1 या 2 साल बाद जो इनके जीवन साथी हैं अगर उनका निधन हो जाए तो ये 10 या 11 वर्ष की जो बालिका है यह आजीवन अविवाहित रह जाती है ना। तो उसके सामने बहुत बड़ा जीवन पड़ा हुआ है जिसको वह कैसे आगे क्या करेगी, जीवन यापन करेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या, इस प्रथा को उस समय क्या माना, सबसे प्रभावित माना, महिलाओं के लिए उनका अवरोध माना। तो इसलिए इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और साथ ही सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया कि सती प्रथा बहुत ही निम्न दर्जे की प्रथा है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो सामाजिक और राजनीतिक विचार था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट द्वारा आपकी जो भी समस्याएं हों या आपके जो भी सुझाव हों वो हमें सूचित करें। धन्यवाद। जय हिंद।